महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म के मजहबी, सियासी जलसे जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। और स्वीडन के सफीर की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का अज़दहाम ना हो। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतज़ामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 153 रिकॉर्ड। मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मयार 197 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फिजाई आलूदगी में रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1558 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मोक के खात्मे के प्लान की तारीफ। हुकूमत पंजाब के तमाम इक़दामात काबिल तारीफ और काबिल तहसीन हैं। मुस्तकिल मिजाजी और जज्बे से ये काम जारी रहा तो इसके पंजाब और लाहौर पर दूर रस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। लाहौर के अंदर और गिरदनवा के सनतों और कारखानों को हटाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल का बयान। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की समात 20 नवंबर तक मुलतवी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। अली अमीन गंडापुर का शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक्किद करवाना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाज इक्तिसादी तरक्की के लिए इजलास जरूरी है। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाए। अली अमीन गंडापुर के खत का मतलब। बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की बागदौड़ संभाल ली। बुशरा बीबी की खैबर शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान पेशावर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकातें। रावलपिंडी, मालाकंड रीजन और पंजाब के मुख्तलिफ अजला के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद PTI में इख्तिलाफात बरकरार। पेशावर रीजन से अब तक 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। आतिफ खान और शकील खान की नाराजी भी बदस्तूर बरकरार। बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को बानी PTI की हिदायत से आगाह किया। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना। तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के इजलास की अंदरूनी कहानी। अहम रहनुमा मंजर आम से गायब। आतिफ खान, जुनेद खान, फैसल खान, अनवर ताज शरीक ना हुए। शहराम तरकई, सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई, अदरीस खटक, तारिक आर्यानी भी गैर हाजिर।
कई अरकान असम्बली की गैर मौजूदगी उनकी ज़ाती और इलाकाई मसरूफियात बयान की गईं। अरकान असम्बली को सफ़े अव्वल के दस्ते के लिए मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हिदायत। जनूबी अजला के काफिले सी पैक रूट के जरिए शाहिद खटक की सरबराही में जाएंगे। इजलास में शुरका की शदीद नारेबाजी। बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब किया। 20 नवंबर तक पार्टी के अलावा जैली तंजीमों और ISF को एतमाद में लेने का फैसला। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। अदम हाजिरी की बिना पर जमानती मचल के जब्त कर लिए जाएंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयानात दाखिल कराने का हुक्म। पंजाब ने UAE में कोई सरमायाकारी नहीं की। पंजाब वाहिद सूबा है जो साल के आखिर में सरप्लस बजट देगा। पंजाब के खसारे में होने का प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्की मैशियत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अल जहाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ खारजियों जैसा सलूक होगा। खारजी पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जितनी स्मोक खतरनाक है उतने ये लोग भी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI के एहतजाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ये इनका कानूनी और आइनी हक है। एहतजाज को अगर तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एहतजाज करने से लोग रिहा हों तो जेलें खाली हो जाएं। मौलाना ने खुद 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। पार्लियामेंट कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज का वेलेंसिया में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। ताउन की पेशकश। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। मरीम नवाज। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। PIA की दोबारा निष्कारी के लिए काम चल रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस निष्कारी में हुकूमत ने मेरी सिफारिशात नहीं मानी। वजीर निष्कारी अलीम खान का सेनेट की कायमा कमेटी बराए निष्कारी के इजलास में इंकशाफ। कहा कि FBR से लीज पर GST रियायत मांगी जो मुस्तरद कर दी गई। 45 अरब रुपए का नुकसान क्लियर करने की दरख्वास्त भी नहीं सुनी गई। 40 इदारों की निष्कारी प्लान में शामिल है। इस तरह निष्कारी नहीं होगी। PIA की निष्कारी अब G2G मुआहदे के तहत होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निष्कारी PIA से ज्यादा पेचीदा मरहला है। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में दरखास्तों की समाअत। केस आईनी शुल्क के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते, वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया। जस्टिस जमाल मदोखेल का वकील से इस्तफसार। इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया, दरखास्त गुजार मोहम्मद अकरम का जवाब। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। 20,000 जुर्माना करने पर दरखास्त गुजार की अदालत से तकरार। जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो, दरखास्त गुजार का मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं।